कितना देर हुआ आपको इस ध्यान कक्ष में बैठे हुए? 6:30 बजे आए साहब, 15 मिनट लगा होगा। हम्म? 6:30 बजे 15 मिनट करीब हुआ। 6:30 कि 5:30? 5:30। तो 15 मिनट में आपने क्या अनुभव किया? 15 मिनट में साहब बैठे, थोड़ा हुक्म मालूम हुआ। क्या आपकी सहज स्थिति, कुछ सहज स्थिति मालूम हुई, गर्मी के कारण उमस हो रहा है? जी, उमस हो रहा है। और उमस थोड़ा ज़्यादा ही है? जी, कुछ कल से ज़्यादा कुछ है। इसलिए अभी आपकी अवस्था सहज अवस्था नहीं बन पा रही है, जी, क्योंकि मन उसमें बेचैन होगा। खांसी आ गया साहब कुछ। मैं खांसी तो खैर कोई बात नहीं, मन की व्याकुलता पूछ रहा हूँ, चंचलता, जी, जिससे कि मन सहज अवस्था में नहीं जा पा रहा है, वह है उमस। जी, उमस के कारण गर्म लग रहा है जी, और पसीना हो रहा है जी, और मन उसी में व्याकुल है। जी, सांस लेने में परेशानी हो रही है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो मन सहज अवस्था में नहीं जा पा रहा है। जो सुबह 1 घंटा 40 मिनट आपका बन गया था, जी, जी, वो अवस्था इतने समय नहीं बन पा रहा है। जी, लेकिन कोशिश करते हैं, फिर बैठते हैं। लेकिन क्या ये अवस्था ऐसे ही बनी रहेगी? नहीं साहब, सुधार होगा। कितने देर में सुधार हो जाएगा? ये तो अभी जब हम लोग जी, मौन अवस्था में आ जाएंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा कितने। तो हम लोग बात कम करें, अनुभव ज़्यादा करें। तो शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक बार देख लीजिए, पसीना हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उमस हो रहा है, जिसके कारण मन बेचैन है। उससे थोड़ी देर के बाद अपने आप मन शरीर के ऊपरी हिस्से से हट जाएगा। तब कहाँ जाएगा? शरीर के भीतरी हिस्से पर दर्द, पीड़ा, ये सब अनुभव कराएगा। क्यों? क्योंकि पलथी मार के बैठे हैं, शरीर की हड्डी सीधी है, इसीलिए तनाव, दबाव, दर्द ये सब मालूम होगा। और जैसे उसको भी लगातार देखना शुरू करेंगे श्वास की तरह, वैसे ही अपने आप वह सब भी स्मरण ख्याल के रूप में नहीं रह जाएंगे। तब जैसे स्मरण ख्याल बंद हुआ, मेरी अपनी सहज अवस्था अपने आप बन जाएगी। क्योंकि ना ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्से पर मन जा रहा है बार बार, और ना ही शरीर के भीतरी हिस्से में बार बार जा रहा है। तो कहाँ है? एकदम अपनी सहज अवस्था में, यानी कुछ भी ख्याल स्मरण नहीं हो रहा है और मन में किसी प्रकार की कल्पना भी अब नहीं रह गई है। जिसको हम दिखाएं उसको देखो आप, समझ में आया? जी,
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके साधना करते करते आज 1008 दिन हो गए। तारीख 11 अगस्त सन 2024, दिन रविवार, सायंकाल का समय। सुबह देखा होगा आपने कि जब हमारी अपनी स्थिति बन जाती है और कोई स्मरण, ख्याल, याद ना शरीर के ऊपरी हिस्से पे रहता है, ना शरीर के भीतरी हिस्से पे रहता है, और ना ही मन कोई अलग से कुछ सोचता है, यानी ख्याल, याद, स्मरण करता है। तो सब कुछ को परित्याग करने के बाद मेरी स्वयं की स्थिति कितनी नॉर्मल रहती है, सहज रहती है जी। योग का मतलब होता है स्वयं से जुड़ना, और सहज रूप से। तो जब सहज में हूं ही तो असहज हुआ कहाँ? अरे जो हमारे सहज में सहज पहले से था ही, जैसे खेत पहले से था ही जी। अब उसमें न जोतने बोने की वजह से, जब से हमने उसको जोतना बोना बंद किया, तब से लेकर के आज तक जो आज ख्याल हुआ कि मुझे मेरे पास खेत है और उसकी जुताई बुआई करनी चाहिए और उसी से मैं धनवान बनूंगा। तो जिस दिन से आपने उसे छोड़ा और आज जिस दिन आपको ख्याल हुआ कि मेरे पास खेत है, तो जो बीच में खेत से और मेरा संपर्क जो टूट गया था, इस वजह से वो परती पड़ गया था। अब क्या हुआ कि मुझे ख्याल आया कि मैं गरीब क्यों हूं, तो पता चला कि मैं अपने खेत को जोत बो नहीं रहा हूं। अगर मैं अपने खेत को जोतूं बोऊं, उससे फसल पैदा करूं, तो मैं अपने आप में हमेशा धनवान बना रहूंगा। तो वहीं पर जो याद आपको आया, याद आते ही अपने खेत पर गए, खेत को जिस स्थिति में आपने देखा, उस स्थिति को देख करके एक बार मन भयभीत हुआ कि कैसे होगा, ये तो मैंने गलती कर दी छोड़ करके, और जो कि एकदम परती पड़ गया। क्योंकि कई साल बीत गए ना जी। उसमें बारिश होता रहा, पानी से पूरी जमीन बराबर हो गए, में घास उगता रहा, पशुएं उसमें चरती रही, सब जमीन जो मिट्टी है वो बैठ गया है। तो अब क्या होगा? अब धीरे धीरे उसे तोड़ना होगा। फिर अपने खेत को पुनः खेत की तरह, अपनी जमीन को खेत की तरह बना करके, और उसमें जब बीज हम बोएंगे तो अच्छा खासा फसल देगा कि नहीं देगा? देगा। और वही अच्छा खासा फसल मेरे लिए अमृत होगा, यानी धनवान बनने का काम आएगा। तो कुल मिला करके हमने जो अपने ही खेत पे जाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से परती पड़ गया था, अब अपने खेत का देख रेख करना है, बस इतना तो करना है जी। तो स्वयं से जुड़ना है। माने हम अपने आप से कब बिछुड़े थे यही हमको नहीं मालूम है, यानी खेत में हम कब से नहीं गए हमें मालूम नहीं। लेकिन जब हम खेत पर गए, हमको मालूम हुआ कि हमारी जमीन है और ऑलरेडी अभी है, किसी ने कोई कब्जा वब्जा नहीं किया। कब्जा का मतलब होता है उस पर बाउंड्री वाल या उस पर जुताई बुआई, यानी फसल हो कुछ। तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, मेरी वैसी परती पड़ी हुई है। अब हमने अपना खेत जोतना शुरू किया, गुड़ाई किया, चिखुराई किया, जुताई किया, खेत को खेत की तरह बनाया। अब उसमें जब बीज डाल रहे हैं तो अच्छा खासा फसल दिखाई दे रहा है, और वही फसल जब पक करके तैयार होगा उसी से मैं धनवान बनूंगा, और उसी फसल के धनवान बनने से
मेरे पास लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। जिसका लेन देन होगा अपना लेन देन कर लेंगे, और करने के बाद जो शेष प्रतिवर्ष जो उसमें लागत लगेगी, जुताई बुआई और बीज का, खाद पानी का, उसको निकाल करके शेष जो बचेगा वो मेरा ही तो रहेगा, जी क्योंकि अब किसी का लेन देन नहीं रह गया। जी। तो जो शेष बचेगा वो मेरा ही होगा, और उसी शेष बचे हुए से मैं धीरे 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 अपने आप से ऊपर उठता हूँ, यानी धनवान बनता जाऊंगा। तो किसी न किसी दिन हम उस लेवल पे आएंगे जिस लेवल पे मैं लोगों को देख रहा हूं, है कि नहीं? जी लेकिन अपनी कमी को दूर करते करते, तो अब अपने खेत को हमने जोता, पहले गुड़ाई किया, चुखराई किया, जुताई किया, अब खेत को खेत बना लिए। अब उसमें जो बीज बो रहे हैं, तो बीज हमारा, बीज को देख करके बो रहे हैं। जो केवल स्थिति है वो हमारी केवल स्थिति, हमारी मजबूत स्थिति है कि स्वयं के अकेलेपन का एहसास। खेती जब हम शुरू करते हैं करना, तो हमें ये नहीं एहसास होता कि हमारे परिवार के कोई सदस्य भी काम करेंगे। कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो हम तो है ना, अपने अपने बलबूते हम अपना खेती कर रहे हैं, और उसी अपने बलबूते पर ही सभी लोग हमारे मजबूत हो रहे हैं, परिवार भी, समाज भी, मैं स्वयं भी, है कि नहीं? जी। तो ये जो हमारा खेती है, हृदय रूपी क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम जो गुड़ाई कर रहे हैं, इसमें जो फसल पैदा होगा उसके सर्व जो गुण हैं, यानी धन है, संपन्न होंगे हम खुद ही अपने आप में संपन्न होंगे, और मेरी खुद की संपन्नता से ही संसार के लोग संपन्न होंगे। मैं खुद अपने आप में संपन्न नहीं हूं, तो किसी दूसरे की संपन्नता क्या मेरे काम आ रही है? कुछ नहीं। और जो व्यक्ति आज संपन्न है वह भी मेरे तरह कभी था, और उसने अपने आप को देखा, जाना, समझा, और देख जान समझ करके अपनी ही खेत की गुड़ाई उसने शुरू की, जुताई शुरू की, चुखराई शुरू की, खेत को खेत बनाया, और परिपक्व बीज उसने डाला अपने खेत में, और धीरे 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 वो बीज, एक बीज के माध्यम से हमें सैकड़ों बीज के रूप में हमें फसल के रूप में हमें मिलता है। तो वो धनवान बनता चला गया। मैं भी वही धनवान बनना चाहता हूं, लेकिन यह कि आज शुरू किया हूं, तो आज जो चीजें शुरू की जाएगी उसमें थोड़ी समय लगेगा, और जो आज दिख रहा है वो कभी पहले शुरू किया था, तो आज इस लेवल पे दिख रहा है। अरे जो 10 साल पहले खेती करना शुरू किया होगा, तो आज 10 साल का फसल लेते लेते वो 10,000 का मालिक होगा कि नहीं होगा? और आज हम शुरू कर रहे हैं तो अचानक हमें 10,000 का मालिक कहाँ, हम कैसे बन जाएंगे? हमको भी 10 साल लगेगा। 10 साल में हमारी जो स्थिति होगी, हो सकता है 10,000 की बजाय हमारा 1,00,000 का हो। बस फसल को किस तरह से उगाना है, काटना है, दाना है, और उसका फसल किस तरह से हमें लेकर के उपयोग कैसे करना है, बस इतना जानना है। तो मैं जो हूं, अभी आप देख लिए मैं क्या हूं, एकदम शुद्ध हूं कि नहीं? मेरे में कोई स्मरण, ख्याल, स्मृति कुछ है? कुछ नहीं। कोई दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि है? कुछ नहीं। कोई प्रसन्नता, कोई आनंद, कोई परमानंद, कोई स्थिति बता दीजिए। मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध हूं, और क्या हूं? स्थिर हूं, और क्या हूं? शांत हूं, और क्या हूं? एक रस हूं। 4 पॉइंट आ गए कि नहीं आ गए? जी जी। हमारी अपनी स्थिति मजबूत हुई, मैं शुद्ध हूं, मेरे में कोई मिलावट नहीं है, स्थिर हूं, मेरे में कोई चंचलता नहीं है, मैं शांत हूं, मैं कोई व्याकुलता, बेचैनी नहीं है, और मैं एक रस हूं, क्योंकि मेरे में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं वहीं नष्ट हो गया। प्रसन्नता मिल गया तो मुझे क्या मिल गया? क्या मैं वहीं नष्ट हो गया? दुख मिल गया तो क्या मैं वहीं नष्ट हो गया? वह तो एक पड़ाव था,
पड़ाव को हमने देखा, परिवर्तन को। पड़ाव मतलब परिवर्तन, लेकिन मैं परिवर्तनशील नहीं ना हूं। मैं अपने आप में एक रस हूं, मेरे में कोई परिवर्तनशीलता नहीं है, मेरे में अस्थाई स्थिरता है, क्योंकि मैं स्वयं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे अलावा जो कुछ भी होगा वो सब परिवर्तनशील होगा, क्योंकि वो प्रकृति है, और मैं स्वयं अपने आप में क्या हूं? वही जिसे मैं बाहर खोज रहा था, वही संजोग से मैं अपने आप को पा गया। मैं अपने आप को जब पाया, देखा, जाना, समझा, मैं अपने आप को ही अपने आप में स्थिर करने की कोशिश कर रहा हूं। और कोशिश करते करते कुछ देर तो स्थिरता हमारी हुई। सुबह 1 घंटा 40 मिनट हुआ, इतने टाइम लगभग 1 घंटा हो गया लगभग। और इसी 1 घंटे में आप अपने आप को देखे होंगे कि मन, शरीर, इंद्रियां कितनी हल्की महसूस हो रही हैं। जी। क्योंकि मैं अपने आप में हूं, इसीलिए जो ये भारीपन हमको दिखा रहे थे अपने आप में, दबाव, तनाव, खिंचाव, दर्द, पीड़ा, आनंद, प्रसन्नता, जो कुछ भी हमें दिखा रहे थे, मैं उनसे मुक्त हो गया, तो मैं अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहा हूं। यही तो मेरा स्वाभाविक चीज है। सहज का मतलब होता है स्वाभाविक। स्वाभाविक जो मैं हूं, मैं अपने आप को देख लिया कि नहीं, जान लिया कि नहीं, जी। समझ लिया कि नहीं। जी। अब आप बता दीजिए, सहज योग, योग का मतलब जुड़ना होता है जी। किससे? अपने आप से, सहज में। जी। तो वासना का निवृत्ति हुए बिना सहज में अपने आप से हम निवृत्त हो पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे? अब अभी क्या 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बैठ जाने से मेरा सहज स्थिति बन पाएगा? ये सब क्या है? अपने आप को क्या करना हुआ? धोखा देना हुआ कि नहीं हुआ? खुद में धोखा, और खुद की धोखा दूसरे का भी। इसलिए ये जो स्थिति बनती है, ये लगातार के काम करने से बनती है। जिससे लगातार खेत में काम करने से वही किसान धनवान हो जाता है नहीं? जी। लगातार खेत में काम करने से वही किसान धनवान कहलाने लगता है, जी। समझदार कहलाने लगता है, एक उच्च विचार कहा जाने लगता है, क्योंकि वो लगातार उसी में काम कर रहा है, और उसकी विशेषज्ञता उसमें हर वर्ष की कुछ न कुछ नई तकनीक इजाद करता है, उसमें प्रयोग करता है, तो नई नई फसलों का वो लाभ उठाता है। तो जो व्यक्ति लगातार किसी काम को करता है, वही उस नाम से संबोधित किया जाता है। और जो अभी 1 घंटा किया, दूसरे घंटे दूसरा काम करने लगा, तीसरे घंटे तीसरा काम करने लगा, चौथे घंटे चौथा काम करने लगा। एक ही दिन में 8 घंटे ड्यूटी करना है, और 8 घंटे एक काम में स्थिर नहीं है, तो जीवन भर एक काम को कैसे स्थिर कर पाएगा? यही उसकी चंचलता दिखाई देती है, मानसिक स्थिति। वो इसे हम जिस स्थिति में पहुंचे हुए हैं ना, इस स्थिति में पहुंचने पर देखने पे लगता है कि हर आदमी मानसिक रूप से बीमार है। क्या है? हर व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, और अपनी मानसिक बीमारी दूसरे के ऊपर भी लागू करता है। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी। जी। क्योंकि ये तो सहज है, और सहज चीजें जो प्राप्त होती हैं, उसमें कहीं दबाव, तनाव, दर्द, पीड़ा कुछ मालूम हो रहा है नहीं। या उसमें कोई मेहनत करना पड़ रहा है? बशर्त यह है कि जो खेत में था उसको निकाल दिया, खेत को खेत बना दिया। खेत तो पहले से ऑलरेडी है, उस खेत में जो था उसी को हमने निकाल दिया बस। क्योंकि हमने कई सालों से खेती करना बंद कर दिया था। अगर खेती हम लगातार करते आते तो पड़ती पड़ता, उसमें घास फूस उगता, बोलिए, नहीं होता ना। लेकिन हमने खेती करना बंद कर दिया था, दूसरे काम में लगा दिए थे मन को। अब जब हम जैसे नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, जो नौकरी में आ जाते हैं, तो जब तक नौकरी में रहते हैं तब तक खेती पे जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं।
जी लेकिन जब नौकरी से रिटायर होते हैं या किसी कारणवश उनको नौकरी से हट जाना पड़ता है, तो उस समय में जब नौकरी से हट करके जब उनको कुछ ज्ञान होता है तो अपनी खेती पे आते हैं कि नहीं आते हैं। जी यही स्थिति है हम लोगों की। तो वो हम लोग क्या इंद्रियों की नौकरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? इंद्रियों की नौकरी कर रहे थे, जी उनके वशीभूत हो गए थे। अब उनको हम जब जान लिए, देख लिए, समझ लिए, तो उनको हमने या तो रिजाइन कर दिया या तो वो मुझे रिजाइन कर दिए। जैसे इंद्रियां काम नहीं करती हैं तो हमें रिजाइन कर दी, और इंद्रियां काम कर रही हों और उनको अपने बस में कर लिया जाए तो मैं स्वयं उनका रिजाइन कर दिया। जी तो दोनों में फर्क है ना। जी तो हम लोगों को क्या करना है? देखकर, जानकर, समझ करके अपने आप में मजबूत रहते हुए अपनी इंद्रियों की गुलामी से मुझे मुक्त करना है। हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो गई थी, जैसे खेत की मिट्टी पर खरपतवार हावी हो गए थे, उसी तरह से मेरे चित्त पर ये इंद्रियों के विषय मेरे ऊपर हावी हो गए थे। समझ रहे हैं? जी बस इन्हीं की गुलामी त्याग देना है, इनको निकाल के बाहर कर देना है। अपने आप में मैं जो हूँ वो तो बिल्कुल, जैसे मकान मालिक के यहाँ कोई किराएदार मालिक बन करके बैठ गया हो और मालिक को ही दुख दर्द देता हो, और जिस दिन उसे अपने मालिक पने का एहसास हुआ और उस दिन से लेकर के जब तक अपने किराएदार को बाहर नहीं कर देता है, देखिए वो चैन से नहीं बैठता है। लेकिन जब वो किराएदार निकल जाता है तो उसकी जो अपनी सहज स्थिति होती है मालिक होने की, अपने आप में अनुभूति, उसको शब्दों में वर्णन कर पाएंगे? बोलिए। वो तो एक एहसास होता है कि मेरा किराएदार निकल गया, एकदम हल्कापन लगता है। लेकिन जब तक किराएदार मेरे ही सामने है तब तक देखिए मन, शरीर, इंद्रियां सब भारी लगती हैं, किसी काम में मन भी नहीं लगता है। तो ये हमारे किराएदार हैं, हमारी इंद्रियां क्या है? हमारे किराएदार हैं, हमारे ही ऊपर हावी हैं। अब इन्हीं को एक एक करके निकाल देना है, और निकालते निकालते अपने आप को हल्का कर लेना। जिस समय में मैं हरिद्वार में संस्कृत पढ़ रहा था, तो वहाँ के जो पुराने आश्रम हैं, उन पुराने आश्रमों में जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस समय में किसी के पास ऐसा कोई स्थान तो था नहीं कि जो वहाँ आकर के अपना बस जाए। तो जो लोग बेघर होकर के आए थे उनको अस्थायी रूप से आश्रमों में ही श्रेय दे दिया गया था, और वो उसी में स्थिर हो गए, निकल नहीं रहे थे। तो मैंने देखा कि जो महंत लोग हैं धीरे धीरे एक एक करके किराएदारों को निकाले, और निकालते निकालते जब तक वो किराएदार उस आश्रम में थे तब तक तो ऐसे खंडहर जैसे लगता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, खंडहर जैसे लगता था। और जैसे ही सब लोग निकल के बाहर हो गए, वही स्थान स्वर्ग की तरह लगने लगा, चमकने लगा, रंग रोगन लग गया, सफाई हो गई, सब मालूम होने लगा कि यहाँ स्वर्ग है। लेकिन वही जब तक किराएदार उसमें थे कोई काम वो कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग हावी थे। और जैसे महंत अपने आप में हावी हुआ और सारे किराएदारों को बाहर कर दिया, तो महंत अब अपने आप में हावी हुए कि नहीं हुए, और हावी होकर के वो अपने आश्रमों का चमक दमक सब बढ़ा दिए, दिखाई देने लगा। दूर दूर से लोग आकर के वहां रुकने भी लगे। तो ये जो शरीर हमारा है ये आश्रम है, मकान है, इसी में मैं इसका मालिक हूं यानी महंत हूं, और इन्हीं किराएदारों को बस एक एक करके निकाल देना है। और जैसे निकल जाएंगे मेरा शरीर अपने आप में चमकेगा कि नहीं जी। लेकिन जैसे जब तक ये रहते हैं हमारे शरीर को चमकने नहीं देते हैं। जो ब्रह्मचर्य पालन किए हुए लोग हैं आप उनको देखिए, उनकी अवस्था का आप आकलन नहीं कर पाएंगे कि कितने वर्ष के हैं। और जो गृहस्थ परंपरा के लोग हैं उनको आप देखिए 30 साल से ऊपर जैसे जैसे होने लगते हैं मालूम पड़ता है तो 60 साल 70 साल के हैं। 40 साल का 42 साल का आदमी मालूम पड़ता है कि कितना बूढ़ा हो गया है, क्योंकि इंद्रियां उस पर हावी है ना, वो चूस लेती हैं जोंक की तरह। जैसे जोंक जो है भैंसों को लगती है ना, पशुओं को देखिए उनके खून को चूसती हैं। कभी कभी आपको भी जोंक लगी है कि नहीं लगी? भैंस उसको आप नहलाने गए होंगे नदी उदी में,
आप देखे होंगे कि जोंक लग जाती है पैर में, जी जी। और जब जोंक लगती है तो तुरंत आप बाहर निकलते हैं कि नहीं। अरे तो आप जोंकिया को पकड़ के खींचते हैं, देखिए वो अपने दोनों तरफ पकड़ती है। और दोनों तरफ से पकड़ती हैं। मान लीजिए एक तरफ से अगर छुड़ा भी लीजिए, दूसरे एक तरफ से इतना तेजी के साथ पकड़ी रहती हैं। अच्छा, उनका शरीर भी रबड़ की तरह बढ़ता है, जी जी। देखते ना, वो छोड़ती नहीं जल्दी। उसको छुड़ाने में एक बार जब कितना मेहनत करना पड़ता है। जी ऐसे ही हमारी इंद्रियां जो जोंक की तरह हमको जकड़ रखी हैं। जी जी। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? जी। हमारी ही इंद्रियां हमको जोंक की तरह जकड़ करके एकदम हमारे खून को चूस रही हैं। जी। अब इन्हीं को बस निकाल देना है, थोड़ी सी मेहनत करना है। तो जो मेरा अपना स्वरूप है, सहज है, मैं उसी वही समझो से मैं वही हूँ ही। उसको कहने का तरीका है, बस मैं हल्कापन अपने आप में लगने लगूंगा, क्योंकि इंद्रियां ही, इनके विषय, इनके भोग हमको भारी कर दिए हैं, इनकी इच्छाएं, इनकी कल्पनाएं हमको भारी कर दी हैं। बस सबको निकाल दीजिए, जो मैं हूँ उसी में बस एकदम शांत रहिए, हल्कापन लगे, हल्कापन हो जाइए अपने आप में, तो सारी इंद्रियों की क्रियाएं रुक जाएंगी, और रुकने से जो मेरा अपना स्थिति है वो मजबूत हो जाएगा, और मैं अपने आप में सदैव के लिए एकदम यथावत रह जाऊंगा। समझ में बात आई? जी। साहिब बंद कर दीजिए। बात समझ में आया कुछ? जी जी। अब तो कितना हल्का लग रहा है। जी बहुत। हाँ जी बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसी बढ़िया को प्राप्त करने के लिए जी कितना मेहनत करना पड़ रहा है। जी। थोड़ा सा मेहनत, जी। और अब जो अनुभूति हो रही है वो अनुभूति कितना हल्कापन आपको महसूस करा रही है। जी लेकिन इसी अनुभूति को जब तक हम नहीं अनुभव कर पाए थे जी। तो कितना भारी लग रहा था। जी जी बहुत हैं? बहुत लग रहा था, मन बहुत भाग रहा था तब, और आप देखिए क्या कहीं मन भाग रहा है, इधर उधर कहीं जा रहा है, मन लगता, कहीं उसका हिम्मत है कहीं चला जाए? नहीं नहीं। हाँ, क्योंकि अब मन को समझ गए। मन क्या है? जो आंख से देखा हुआ है, जी जी। कान से सुना हुआ है, जी नाक से सुगंध दुर्गंध लिया हुआ है, जी जीभ से स्वाद लिया हुआ, लिंग से जो भोग भोग रखे हैं, जी। पैर से चल करके जहां हम गए हुए हैं, जी हाथ से जिसको देन लेन जिस तरह से किए हैं, वही तो हमारा मन है, और कौन मन है? जी। अब उन्हीं को बस सब कुछ करना है। ख्याल आने नहीं देना है, जी जिसे कोई क्रिया नहीं हो रही है। जी। बताइए, पत्नी इस समय है नहीं, शरीर भी नहीं है, जी लेकिन अगर आप इस काम को ना किए होते जी। तो बार बार उसी का याद आता। जो घर में आपके साथ व्यवहार होता, जी उस व्यवहार में 24 घंटा में एक बार दो बार तो जरूर उसका याद आ जाता। जी भले बार बार नहीं आता, जी। लेकिन एक आध दो बार याद जरूर आ जाता। और जैसे याद आता तैसे अपने आप को आप कैसा महसूस करते, ये तो आप अनुभव करके खुद देखे होंगे। जी। मैंने पत्नी के मरने के कितने साल बाद से ये साधना शुरू हुआ है? 1 साल बाद। 1 साल बाद। और 1 साल के पहले तक, मैंने साधना करने से पहले तक जी जब भी उनकी याद आती रही होगी तो घर के व्यवहार को देखते हुए याद आती रही होगी। जी और जब आती रही होगी याद, तो उस समय में अपने को कैसा फीलिंग करते रहे होंगे। जी। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, वह स्थिति कैसी है कि ख्याल हम आने ही नहीं दे रहे हैं किसी का। आज जब किसी प्रकार का ख्याल नहीं आने दे रहे हैं, और वो भी चेतना में रह करके, वो भी देख कर, जान कर, समझ करके कर रहे हैं, तो ना वो है शरीर और ना ही उसका याद हो रहा है। तो मैं अपने जो हूँ वो अपने आप को हल्कापन महसूस कर रहा हूँ कि नहीं? जी जी। बोलिए। जी जो मैं हूँ उसके, मैंने पत्नी के आने से पहले भी आप थे। जी जी। पत्नी घर में आ गई, जब से वो आई और जब तक आपके साथ रही जी तब तक भी आप रहे, जी। और वो चली गई आपके पास से, और सदैव के लिए चली गई, लौट के आने वाली भी नहीं है, तो भी आप हैं कि नहीं हैं? जी बोलिए। है। तो यही तो एक रास्ता है। जी ये तो बीच के जो पड़ाव हैं, जी। ये पड़ाव ही जन्म हमको सुख दुख का अनुभव कराते रहते हैं। जी अब क्या है कि मैं स्वयं की अपने लक्ष्य को जान गया कि मैं ही स्वयं ही अपने आप में लक्ष्य हूँ। जी। जो सुबह मैंने वेदों के 4 वाक्य बताए थे, जी तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, जी। वो क्या है? वही तो मैं हूँ। जी और वही हमारे वाक्य भी कह रहे हैं कि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वही तत्व तुम हो जिस तत्व को तुम खोज रहे हो। जी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही स्वयं ही ब्रह्म हूँ।
प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। सोहम, सोहम भी मैं ही हूँ। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। सोहमस्मि, सो स, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे शब्द का, सो यानी सह, अहम अस्मि, स्वयं मैं ही हूं। कौन? जिसे मैं खोज रहा हूं, है ना। इति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। अब देखिए आपकी स्थिति सुबह 1 घंटा 40 मिनट तक लगातार थी जी। तो एक रस थे कि नहीं जी। कहीं कोई झोंका था, कोई ख्याल याद स्मरण था? कुछ नहीं। और अभी भी 1 घंटा एक बैठ गए आप, तो 1 घंटे की स्थिति में कहीं कोई ख्याल याद स्मरण आया? कोई झोंका आया हवा का? कहीं कोई किसी प्रकार का दबाव, तनाव, खिंचाव, ऐसा कोई इस काम से कोई महत्वपूर्ण काम ऐसा आपको महसूस हुआ कि इसको छोड़ करके उसको करना पड़े? इसका मतलब है कि मैं स्वयं ही महत्वपूर्णों में महत्वपूर्ण हूँ, हैं जी। महत्वपूर्णों में भी स्वयं भी महत्वपूर्ण हूँ, और मैं अपने स्वयं में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को न जानने की वजह से हम अपने से अलग चीज़ों को महत्वपूर्ण समझ करके काम कर रहे हैं। यही मेरा दोष था, और उसी दोष को निकाल दिए, मैं अपने स्वयं के महत्व को समझ गया। अब जब अपने महत्व को समझ गया, अब मेरे सामने कोई महत्व है? मेरी वजह से ही सब कुछ है। मैं नहीं रहूंगा, कुछ नहीं रहेगा, होते हुए भी नहीं रहेगा जी जी। क्योंकि मैं स्वयं हूं ही नहीं। बात समझे ना? इसीलिए अपने आप को ही पूर्ण रूप से समझना है, जानना है, देखना है, और उसे ही देख जान समझ करके उसी में अपने आप को स्थापित कर देना है, यानी स्थिर कर देना है, ताकि मुझे मेरी इंद्रियां प्रभावित ना कर सकें। ठीक है ना? साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।